बातें पते के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, यानी कि जुड़वा लो यात्रा। कुछ लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, लेकिन कुछ लोग इसकी खोज में इतना अंदर जाना चाहते हैं कि उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए। हो सकता है कि मेरा प्रयास उनके लिए सफल हो। पहले हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जब एक आत्मा प्रभु के समक्ष जाकर ये प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही होगा। अब जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा भोग भी भोगना होगा, लेकिन ये एक आसान तरीका है ताकि हम दो हिस्सों में बट जाएं और दुगना काम करें और फिर एक खोकर प्रभु को समर्पित हो जाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, डेंजरस, प्योर एंड रेयर जर्नी है। रेयर इसलिए कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज्यादा नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के करीब हैं, जिनमें से 25,000 ट्विन फ्लेम्स सेम सेक्स में होते हैं, क्योंकि आत्मा को तो 2 शरीरों में डाल दिया गया है। अब उस शरीर को अपना अपना कर्म कैसे भोगना है वो तो वही जानती है ना। जिसका जितना डिफिकल्ट कर्म होगा उसको उसी डिफिकल्टी से भोगना पड़ेगा। इसलिए उनका टास्क थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर नंबर 2 पे आते हैं कि जो लोग, इसका बहुत ज्यादा होता है। लड़की 7 साल की है और जेंट्स 60 साल का है, लड़की 60 साल की है और लड़का 18 साल का है। इसलिए भी उनका मिलन नहीं हो पाता। अब थर्ड में आते हैं जो 25,000 ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं, अपने कर्मास भी पूरे कर लेते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी दुगनी तेजी से भगवान को पाते हैं और भगवान के समक्ष अपने आप को अर्पित कर देते हैं, जिसको कहते हैं सरेंडर करना। और फिर इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि उनकी आत्मा दूसरी आत्मा को पहचान भी जाती है, उसको अवेयर भी कर देती है और फिर उनकी शादी भी हो जाती है। और ये बहुत कम होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स शादी के लिए धरती पे बिल्कुल नहीं आते। ट्विन फ्लेम्स मोक्ष पाने के लिए आते हैं। ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। जो लोग सिर्फ अपने ट्विन को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारा ट्विन मिलेगा, हमारी शादी हो जाएगी, हम एक सुखी जीवन जिएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विन का अर्थ है कि पहले आप खुद को, अपने आप को खोजो, उसके बाद आप परमात्मा को खोजो। जब आप ये दोनों काम कर लोगे तभी आपकी ये यात्रा सफल होगी। इसलिए इस मकसद से कोई भी लड़का या लड़की मत वीडियो देखे कि हमने ट्विन फ्लेम की वीडियो इसलिए देखनी है कि हमें हमारा ट्विन मिल जाए और हम उसके साथ शादी कर लें। ट्विन्स का मतलब शादी करके 2 बच्चे पैदा करके अपने आप में मस्त हो जाना नहीं है। ट्विन का मतलब है कि आप धरती पे किस लिए आए हो। आप धरती पे शांति की स्थापना करने के लिए आए हो, वैर विरोध को खत्म करने के लिए आए हो। आप धरती पे बैलेंस बनाने आए हो। बैलेंस कौन सा? शिव शक्ति का। स्त्री और पुरुष में शिव शक्ति का एक अंश होता है, हर किसी में होता है। लेकिन ट्विन्स एक ऐसी यात्रा है जिसको स्पेशल भगवान ने बनाकर भेजा है। पहले तो भगवान ने जैसे 100% है उसको 50-50% में बांट दिया, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, फिर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी। मतलब उनकी लाइफ आसान नहीं होती। इसीलिए कोई भी अपने आप को ट्विन समझने से पहले ये समझ ले कि ट्विन्स की यात्रा बहुत ही मुश्किल है। अगर जुड़वा लो यात्रा है तो फिर रास्ते में भी अंगारे ही अंगारे होंगे। इसीलिए कोई भी इस वीडियो का या इस कंसेप्ट का गलत मतलब मत ले। अब ये नहीं है कि कोई 16 साल की लड़की है और कह देगी कि मेरे को 60 साल के आदमी से प्यार हो गया, वो अपने बच्चे भी छोड़ दे, घर बार भी छोड़ दे, अपनी पत्नी भी छोड़ दे और मेरे साथ आ जाए। और 16 साल की लड़की को पता ही क्या है ट्विन्स होते क्या हैं। ये नॉलेज भी आपको तब आएगी जब आप अपनी यात्रा, जीवन यात्रा कंप्लीट कर चुके होंगे। क्योंकि
इसको समझना इतना आसान नहीं है। सो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉजिटिवली देखें कि ट्विंस होते क्या हैं, उनका मिशन क्या है, वो क्यों धरती पे आए हैं, और सिर्फ हम ट्विन को मिलकर अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लें, यही हमारा मिशन नहीं होता। हमें इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं। ट्विन फ्लेम यात्रा बहुत ही मुश्किल यात्रा है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। अब 2-3 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सबको चाहिए। पहला सवाल है कि जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ट्विन है। देखिए, एक तो जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपकी आंखों में या आपके ट्विन की आंखों में एक नेचुरल शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी। क्योंकि आप ऐसे भी देखिए, कोई भी फ्लेम हमारे पास आता है तो हमारी आंखें चमक जाती हैं, तो वो तो फ्लेम आपका ही है, आपकी ही काउंटर पार्ट है। तो जब आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखों की चमक दुगनी हो जाएगी। बिकॉज योर आईज इज सोल ऑफ विंडो। तो आपकी सोल की खिड़की जो आपकी आंखें हैं वो बता देंगी कि समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा। सो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई स्पेशल इंसान है। दूसरा, आपकी उसके साथ दोस्ती मिनटों में नहीं, सेकंड्स में होंगी। सेकंड्स इन द सेंस कि आपको उसके साथ दोस्ती करनी ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स हैं, आप ऑटोमेटिकली उसको जानते हैं। और कुछ लोग तो जब अपनी सोल को देखते हैं, अब देखो कोई अमेरिका में रह रहा है और कोई अमृतसर में रह रहा है, तो फिर जब एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक दूसरे के सामने आते हैं तो आप सोचते भी नहीं है, वो अमेरिकन वैसे ही हक कर लेगा, जबकि आप सोचते ही रह जाओगे कि यार मैं तो इसको जानता भी नहीं है, मेरे को हक करके कैसे चला गया। ठीक है ना। तो वो होता क्या है कि उसको एक इंट्यूशन आई कि ये मेरी चीज है, तो उसने क्या किया कि वो, हम कह देते हैं कि इनका कल्चर है भी इन्हें करते हैं, पर वो क्या है कि ट्विन है ना, ट्विन के सामने आया तो उसको पता ही नहीं चला कि अब मैंने क्या करना है, हेलो करनी, हाय करनी, वो बस उसके साथ चिपक जाता है क्योंकि उसको उसमें अपनापन नजर आता है। सो ये सिम्टम्स हैं कि जब भी हम ट्विन के सामने जाते हैं तो हमें ऐसी इंट्यूशंस हो जाती हैं कि हम उसको हग कर ले, हम उसको लिपट जाएं, हम उसको उसमें अपनापन खोजें। यानी कि मंशा कोई बुरी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि किसी सामने वाले की मंशा बुरी ही है। होता क्या है कि हम अपनी सोल को मिल रहे हैं तो हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली अंदर से दिल करता है कि हम उसको महसूस कर सकें, फील कर सकें कि हम कैसे हैं। बस यही रीजन होता है कि कई बार हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दी है कि वो अमेरिकन होगा, आप इंडियन होंगे, तो भी आप जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो, तब भी ऐसा हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन है कि ट्विन के साथ प्यार करने के बाद हमारा किसी और के साथ प्यार क्यों नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के साथ अटैच नहीं हो पाते या किसी के साथ प्यार नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन है, ऐसी फीलिंग्स है, ऐसा अपनापन है कि जब भी आपको, चाहे आपको 10 साल की उम्र में प्यार हो रहा है, चाहे 20 साल की उम्र में हो रहा है, चाहे 50 साल की उम्र में हो रहा है, चाहे 80 साल की उम्र में हो रहा है, भी आपकी सोल, आपकी इंट्यूशंस, आपकी आत्मा ये कहेगी कि हाँ, यही मेरा काउंटर पार्ट है, यही मेरा दूसरा हिस्सा है, तो उसके बाद आपकी आत्मा किसी और में कोई रुचि नहीं लेगी। चाहे कल तक वो बहुत हंस खेल रहे थे, चाहे कल तक वो मौज मस्तियों में थे, चाहे कल तक बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किए जा रहे थे, लेकिन जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिल लोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ जादू सा ही कर दिया है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक हो गया है कि मैं तो उसके तरफ ही खींचा चला जा रहा हूँ। एक्चुअली वो मैग्नेटिक पुल होता है, वो कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। वो पुल जो हम हार्ट टू हार्ट फील करते हैं, वही पुल हमें एक दूसरे की तरफ खींचता है। हालांकि
किसी की कोई मंशा नहीं होती, क्योंकि वो पहले वाला ट्विन या जो काउंटर पार्ट है वो दोनों ही तो एक ही सिचुएशन में है ना। चैन तो उसको भी नहीं मिल रहा और चैन उसको भी नहीं मिल रहा। तो बस होता यही है कि हम जब अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो फिर हमें ये दुनियादारी या ये दुनिया के लोग अच्छे नहीं लगते। नाइन में बहुत सी क्वालिटीज होती है, जप तप पूजा पाठ और खुद को जानना, अवेयर करना। उसके पास इतना प्यार होता है कि वो कहती है कि बस मैं बांटती ही रहूं, बांटती ही रहूं, बांटती ही रहूं। और वो सारी क्वालिटीज बचपन से ही उसके अंदर होती हैं। कोई ये नहीं कि धीरे धीरे करके आती है, वो क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं, अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। कि उसको नहीं पता होता कि मैं किसी जर्नी का पार्ट हूँ या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। जबकि वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो एक माँ की एनर्जी कह लो, एक सहनशीलता कह लो, एक त्याग कह लो, बस ऐसी वो एनर्जी है। वो हमेशा साधना में ही रहेगी। अब उसके उलट एक शिव की एनर्जी है कि वो या तो योगी है तो या फिर कर्मशील है। अगर योगी हैं तो वो हमेशा समाधि में ही रहेंगे, तब भी फेमिनाइन तड़पती रहेगी, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आएगी कि मेरे लिए कोई तड़प रहा है या मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है या मेरे लिए किसी और की क्या फीलिंग्स है। या फिर वो कर्मशील रहेंगे, वो इतने प्रैक्टिकल होंगे, इतने कर्मशील होंगे डिवाइन मस्कुलाइन कि वो सिर्फ अपने काम में ऐसे अपने आप को झोंकते रहेंगे, बस मेरा काम ही मेरा सब कुछ है। तो वो फिर होता क्या है कि उसको भी फीलिंग्स आती हैं कि मेरे अंदर जो खालीपन है उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा। वो फिर उस खालीपन को भरने के लिए क्या करता है, जैसे भंवरा कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे कभी उस फूल पे फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, प्ले बॉय की इमेज प्ले करना। सो समझ उसको भी नहीं आती कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरी अच्छी बीवी है, अच्छा घर है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, समाज में मेरा नाम है, रुतबा है, सम्मान है, लेकिन मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं किसके लिए भटक रहा हूँ और कौन सी चीज है जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रही। उसकी फीलिंग्स ऐसी होती हैं। लेकिन उधर फेमिनाइन की फीलिंग्स ये होती है कि मुझे उसकी खोज करनी है, मुझे उस तक पहुंचना है, मुझे उसको बताना है। बहुत ज्यादा तपस्या करती है और लीन रहती है, जिसके साथ वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली भगवान के साथ जुड़ जाती। जब वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है, खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देती है। लेकिन ट्विन फ्लेम का मिलन भी एक डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर ने ग्रह चेंज हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियां आज से 2-3 साल पहले ही कर दी गई थी कि कहते हैं ना क़यामत में हम मिलेंगे, बस ठीक वैसे ही ट्विन फ्लेम का एक दूसरे के साथ मिलन होना होगा। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपनी अपनी रीडिंग करें, अपने अपने टाइमिंग को याद करें। उनको पता चल जाएगा कि हाँ 21 नवंबर से लेके 18 मार्च के बीच में, 21 नवंबर 2021 से लेके 18 मार्च 2022 तक ये 4 महीने थे। अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से या ऐसी लड़की से हुई है जो आपके दिलो दिमाग पर छा गई है, तो वो आपकी ट्विन फ्लेम ही है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। बहुत कुछ होता है। रनर्स और चेसर का गेम भी होता है। रनर्स और चेसर के गेम में डिवाइन फेमिनाइन ही जीतती है, क्योंकि वही चेस करती है, वही अपने मैस्कुलिन को समझाती रहती है, लेकिन फिर भी मैस्कुलिन नहीं समझता। पूरा इनर वर्क करती है, सेल्फ लव करती है और अपने आप को इतना डेवलप कर लेती है कि कहीं पर जाकर मैस्कुलिन को उससे ईर्ष्या भी होने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मुझसे आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया। जबकि वो ये समझ ही नहीं पाता। ये सब कुछ तब हुआ है जब उसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, खुद को सरेंडर कर दिया है, स्पिरिचुअल हो गई है, सेल्फ लव की है और इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि अब वो खुद में ही सक्षम है।
अब सवाल आता है कि ये आत्माएं आगे पीछे कैसे हो जाती हैं या बिछड़ कैसे जाती हैं। तो वो यही कारण है कि जब एक जाना इतना सब कुछ कर लेता है, वो उसको समझाता भी है, समझ लीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर जोत लेके उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन मैस्कुलिन उसको नहीं एक्सेप्ट करता, वो नहीं चाहता कि ये मेरे पास आए या मेरे अंदर भी एक अच्छी जोत जगाए। तो फिर क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन भी रिजर्व हो जाती है, वो भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेती है, जिसके कारण वो मुक्त हो जाती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन मुक्त नहीं हो पाता, उसके कर्मास उसको मुक्त नहीं होने देते और वो वहीं रह जाता है, इसलिए आत्माएं बिछड़ भी जाती हैं। जो कि दो नहीं है, एक ही है। दो जिस्म है पर एक जान है हम, कुदरत का भेजा फरमान है हम। शांति से जियो, प्यार से रहो और अच्छा ही अच्छा कर्म करो। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।